हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने आज उम्मीदवार हैं उनको लेकर लगातार मंथन करने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व की 10 साल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की सरकार थी, उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। मेरे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा है। ढांडा साहब, सबसे पहले तो यही कि अभी उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जो चर्चा है, मंथन है, वो कर रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो क्या कब तक उम्मीदवारों की सूची आने की उम्मीद है? देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है एग्जैक्टली तो जी। मगर क्योंकि अब जल्दी ही आ जाएगी, अब टाइम कहाँ बचा है। जी। देखो 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। जी। आई थिंक कि भाई सारे को मंथन हो ही रहा है, चर्चा चल ही रही है सब जगह। जी। और होमवर्क लगभग हो भी गया है। जी। कुछ पेंडिंग होगा, कुछ हो गया होगा। जो आप लोगों के माध्यम से ही पता लगता है हम लोगों को कि भाई बड़ा मंथन चल रहा है, बड़ा ये हो रहा है। जी। तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि भाई 2-3 दिन में हो ही जाने चाहिए टिकटे जी। विकटे तो सारे। तो पानीपत ग्रामीण में 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है वो खिल रहा है। महिपाल ढांडा जो है वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। इस बार मंत्री भी आप बने, तीसरी बार के लिए पानीपत की ग्रामीण की जनता और महिपाल ढांडा तैयार है। बिल्कुल तैयार है, जी। 100% तैयार है। जी। देखिए, हम लोग राजनीति में से कुछ निकालने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति में सेवा करने के लिए हैं जी। और ईमानदारी से करने के लिए हैं। जी। और एक तो होता है कि भाई आदमी एजेंडे लेके आते हैं, भाई मैं ये बनूं तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। हमारा एजेंडा साफ है, अपना एजेंडा है ईमानदारी से लोगों की तकलीफों को दूर करना। जी। हमारा एजेंडा साफ है कि राजनीति के माध्यम से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करना। जी। हमारा एजेंडा साफ है कि दिल से, हृदय से, प्रेम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए जी। सेवा करना। इसलिए हम लोग भटकते नहीं, हम लोग ये एजेंडे नहीं सेट करते फिरते के लिए, भाई प्लानिंग नहीं बनाते ये होगा तो ये करूँगा और ये हो गया। सीधे तरीके से रहते हैं, सीधी बात करते हैं, सबके साथ सीधा अपना व्यवहार है। इसलिए हम लोग अपना मस्ती से काम करते हैं, परमात्मा की कृपा है। जी। और सारे विधानसभा लेकिन के लोग भी हमारे बिल्कुल ठीक सीधे अच्छे लेकिन लोग। ये चिंता तो इस बार आपकी बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी 1 घंटे तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहे कि कांग्रेस हिमाचल में आ गई, वहाँ उन्होंने ये वायदा पूरा नहीं किया, जिस राज्य में आई है जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। 10 साल का हिसाब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी सरकार से मांग रहे हैं। आप 10 साल से सत्ता में हैं, अब आप उल्टा उनसे हिसाब मांग रहे हैं उनके 10 साल का। भाई एक बात बताओ, जी। के दे के भूल रहे हैं जो हमारे पैसा हम मांगे? वैसे फिर भी बताओ तो, के दे के गए थे कांग्रेस वाले? जी। हम तो पूछ गए, तो हमने, तुम क्या दे के गए थे भाई जो हरियाणा के लोगों से जो तुम पूछोगे? जी। गली देगे, नली देगे, एसटीपी देगे, सीएचसी दी, पीएचसी दी, कोई मेडिकल कॉलेज दिए, कोई ईमानदारी से नौकरी दी, कोई आप लोगों ने लोगों को मूलभूत सुविधाएं के लिए कोई पीने का पानी, कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, कोई सीवर डालने का काम करा हो, कोई स्कूल बना। अरे कुछ तो करा होगा तुमने। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी किया हो ना किसी आदमी ने, और फिर उसमें से घटाया हो, जी। तब तो आदमी कहे कि भाई हिसाब दो, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जी। और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ सत्यानाश ही सत्यानाश पीट के जा रहे थे, वहां हमने हर चीज को 10 साल में खड़ा किया। देखो भाई एक बात बताओ, हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज क्या नजर नहीं आ रहा? जी। किस चीज का हिसाब चाहिएगा? कितनी पीएचसी थी, आज कितनी वो सीएचसी बन गई, कितनी पीएचसी बन गई, क्या नजर नहीं आ रही? जी। हर स्कूल का बिल्डिंग जर्जर थी, बिल्डिंग्स को बनाना, टीचर्स की संख्या बढ़ाना और वहाँ के एटमॉस्फेयर को ठीक करना, वो नज़र नहीं आ रहा है। अब ये तो बता दो कि भाई कहीं आपने निकासी शहरों में, मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ भाई साहब, किसी भी सेक्टर की गंद वो कहाँ निकाल लोगे? उसका पॉइंट भी नहीं था, जी। पॉइंट भी नहीं था। अब आप कल्पना करिए कि जहाँ पॉइंट भी नहीं, भाई हम लोग पानी गंदगी निकाल लेंगे कहाँ? जी। ये तो हमारे सेक्टर के लोग समझदार थे, वो गए साथ में, देखा
यार ये कहाँ बनेगा। जब जाकर हम लोगों ने 200-250 करोड़ रुपए लगा कर अलग अलग जगह के तब जाकर निकासी के बंदोबस्त का, मतलब कुछ तो होगा ना, कुछ तो किया हो। जो कोई हो न्यू तो बताइए साहब, तो उस चीज का मांगोगे जब हमने कुछ कराया और हमने उसमें कुछ घटाया हो। हमने तो बढ़ाया, हमने घटाया नहीं कुछ भी। लेकिन वो जब हिसाब मांगने के लिए निकले थे प्रदेश में, 60 से ज़्यादा विधानसभा में गए दीपेंद्र हुड्डा, तो लोग तो रोड पर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखती थी। आपको लगता नहीं है कि उनका ये हिसाब दो जो है वो आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ा? नहीं देखिए, ये झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। अभी पिछले दिनों में लोकसभा में भी इनके नेताओं का एक पूरा बड़ा एजेंडा है, और वो इनके नेताओं का भी नहीं है। वो मैं भी मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जो साथी हैं, वो जो खोज निकाल के लेके आते हैं खबर, उसके आधार पे कह रहा हूँ कांग्रेस टोटली इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रही है। इंटरनेशनल एजेंडे पे इनके नेताओं को ऊपर से कोई न कोई आदेश देता है कि भाई तू यहाँ देश छोड़ बाहर आ जा, और बाहर आके ये बोल। विदेशी मीडिया वो तैयार करके रखते हैं कि भाई हिंदू सबसे ज़्यादा खतरनाक आतंकवादियों से भी ये बोल, वो बोलता है। इसके संसाधनों पे सबसे पहले मुसलमानों का अधिकार, वो बोलता है। मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में, वो उससे बुलवाते हैं, वो बोलता है। ऐसे यहाँ पे संविधान खतरे में है, बोलो, वो बोलता है। और इनके जो चेले चपाटे, इनके जो लोग, इनके जो इस एजेंडे में सहयोग करने वाले लोग हैं, उनको संसाधन कहीं न कहीं से जुटा कर देते होंगे, और भोले भाले लोगों को बहका के उनकी ज़िंदगी को तबाह और इस भारत को मैं कहूँगा नुकसान पहुँचाने के लिए ये इसे ऐसे एजेंडा पे काम कर रहे हैं और पकड़ मार रहे हैं। भाई साहब बैठे न्यू बता दो, किसी भी आदमी तो न्यू तो पूछ ले भाई संविधान कौन सा खतरे में है, कौन सा संविधान खतरे में है। हमारा एक संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिख के जो दिया, उसी बाबा साहब अम्बेडकर जी का किस पार्टी ने अपमान किया था, किसने हराया था, किसने टिकट काटी थी, किसने उनको मंत्री पद से हटाया था? कांग्रेस ने। उनको 5 गज जगह नहीं दी दिल्ली में कि भाई उनका अंतिम संस्कार हो जाए। भाई साहब उनकी शिक्षाओं को देश में लागू करें और पूरी दुनिया को पता लगे बाबा साहब क्या थे, और उनको भारत रत्न किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई संविधान को मारने वाले लोग, संविधान निर्माता के नाम पे वोट लेके लोगों को बरगलाने वाले लोग, उनकी पोल पट्टी खुल गई है। जितने लोग ला इकट्ठे होने थे वो हो जा लिए, वो सबको समझ में आ रही है, इसी से एजेंडा पे काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो चुनाव है अब जो जिसका बिगुल बजा हुआ है, हरियाणा में वोट 1 अक्टूबर को डलने हैं, आपको लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें ये मुद्दे रहेंगे, हिंदू मुसलमान जातवाद ऊपर नीचे ये सब रहेगा? सर मैं एक बात बताऊं आपको, ये ऐसे एजेंडे सेट किए हैं कांग्रेस ने जिस पे इन्होंने काम करना है। अब ये क्या बोलेंगे? क्या ये कहेंगे हम 24 घंटे बिजली देंगे? 24 घंटे बिजली हमने दी है। क्या ये कहेंगे हमने मूलभूत सुविधाएं देंगे? वो हमने दे दी हैं, रियलिटी में दे दिए हैं। कहीं कसर उसको दूर करेंगे प्रोसेस में। 60 साल तक तुम ही बर्बाद कर रहे थे इसको, हम तो उन गड्ढों को भर भर के उसको दुरुस्त कर रहे हैं। आप एजुकेशन नहीं देखिए ना भैया, आप सुनिए भी, एजुकेशन है, हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रहे हैं। 2025 तक उसको पूर्ण रूप से लागू करके हर नौजवान जब भी अपनी एजुकेशन करके निकलेगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा होकर निकले, ऐसे सिस्टम के साथ हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। आप बच्चों में पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़े, वो रोजगार के संसाधन अपने दम पे खोजे, उसके लिए एक ईमानदार पॉलिसी की जरूरत है। वो पॉलिसी हमने लागू करके ईमानदारी से बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चों को नौकरी दी है। ये कहेंगे कि हम तो पुराने वाले पैटर्न पे करेंगे, वो तो कह ही रहे हैं, और फिर पैसे लेंगे, पैसे लेकर फिर अपने वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाएंगे। तो सारा देश पागल है जो इनके बच्चों को नौकरी लगाने के लिए इनको वोट देगा? देखिए भाई ये एजेंडा मुद्दे ये चलेंगे, और इसके साथ साथ हर पढ़ा लिखा आदमी देखता है। तो इन एजेंडों पे आप हार क्यों गए? 10 में से 5 आई लोकसभा में आपकी, अब विधानसभा का चुनाव है, आप हारे क्यों? आप समझिए ना, मैंने बताया ना, यही तो एजेंडा, तो संविधान बचाओ, ये तो एजेंडा आरक्षण लेके आओ। इन एजेंडों पे नीचे हमारे साथियों को बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने बरगला दिया। मैं आज भी कह रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव में भी इंटरनल इनके यही मुद्दे हैं,
इनको इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को लेना देना है कि जो इंटरनेशनल मैनिफेस्टो इनका गढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर इनको चलना है, उसी के आधार पे इनको लगता है कि हम लोग कहीं वोट निकाल सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे ये नहीं टिक सकते। ये टिकेंगे इंटरनल, संविधान खतरे में पड़ गया, गड़बड़ हो जाएगी, आरक्षण छीन लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इस तरह की चोट मार रहे हैं, जबकि आरक्षण में इन लोगों ने कितना उल्टा काम किया। कर्नाटका में इनकी सरकार है भाई साहब, अब भी लेटेस्ट ही चुनाव के बीच में, लोकसभा के चुनाव के बीच में ही इन्होंने ओबीसी का और एससी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया। उदाहरण है भाई साहब, आज भी जो मुख्यमंत्री जी ने गिनाए हैं कि जहां जहां इन लोगों ने कमिटमेंट की, एक तो कमिटमेंट पूरी की होगी। जो आप कह रहे हो ना कि भाई दूसरे स्टेटों की बात की है, उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इनको कोई लेना देना नहीं तुम्हारे एजेंडों से। ये झूठ बोलेंगे, कहेंगे कि भाई हम ये करेंगे। तो बता दिया कि वहां भी ये वही इंटरनेशनल एजेंडों को सेट करके पूरा करने में लगे हुए हैं जो इन्होंने वायदे किए, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। राणा साहब, अंतिम सवाल है, अब महिपाल ढांडा या भारतीय जनता पार्टी इसी मोड में रहना चाहती है कि ये वो एजेंडे चलाएंगे, हम चलने नहीं देंगे, और तीसरी बार आप बीजेपी की हरियाणा में सत्ता में आ जाएगी? सर, हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, मगर डेवलपमेंट के मुद्दे के साथ साथ जो इस देश के करंट इश्यूज है, जिससे मेरे देश को नुकसान पहुंचेगा, उससे भी लोगों को अवगत कराते हुए उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो कि वाकई में ये कांग्रेस जो बता रही है हम ये करेंगे, ये कहीं नहीं है और किसी भी स्टेट में इन्होंने लागू नहीं किए। इनके एजेंडे दूसरे हैं। देखो भाई, अगर मेरे देश की परिपाटी नहीं बचेगी, मेरे देश के सिस्टम को ही अगर हिला के ये उल्टा पुल्टा सिस्टम यहाँ सत्ता के लिए खड़ा करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं होने देंगे। वो भी लोगों को बताना जरूरी है, जितना जरूरी। देखो भाई, अगर देश ही नहीं होगा तो क्या कर लेंगे। बांग्लादेश में जो ये सारा उलट पुलट हुआ है, इस उलट पुलट से 15 दिन पहले आप ही मीडिया के लोगों ने दिखाया है कि श्रीमान दुनिया का हिंदुओं को सबसे खतरनाक बताने वाला व्यक्ति बांग्लादेश के तख्ता पलट करने वाले व्यक्ति से 15 दिन पहले मिला। बांग्लादेश में भी संविधान खतरे में है, बांग्लादेश में भी आरक्षण मामला रहा है, बांग्लादेश में भी तमाम वही इश्यूज हैं जो इश्यूज यहाँ पे कांग्रेस उठा रही है। आप देख तो लीजिए, अलग अलग देश के सिनेरियो में ये एक पूरा, मैंने कहा हम भी सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ही जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही, मैं उसके आधार पे विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि इनको कोई लेना देना नहीं। सत्ता प्राप्त करके उस पैटर्न पे चल के उन एजेंडों को लागू करना ही इनका सबसे बड़ा काम है, और उसमें उसके जो परिणाम है वो बहुत घातक निकलने वाले हैं। इसलिए हर चीज़ से अवगत कराना, डेवलपमेंट हम लोग करा रहे हैं, हम चूक नहीं कर रहे हैं डेवलपमेंट में। आप चूक करें तो बताइए। चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, सारे लोग जब हम छोटे छोटे थे, 2014 से पहले ही कर रहा हूँ मैं, हर आदमी बड़ा नेता मंच से एक बात बोला करता कि भाई हमारी सरकार बना दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। देखो, आप मीडिया में आपने ना सुना तो आप बता दो। हाँ, 2014 से पहले हर बड़ा नेता बोलता था। सरकार तो इनकी रहती थी, वो आगे कभी वो आगे, दोनों ये बोल रहे कि भाई हमारी सरकार बना दो। अरे और किसकी सरकार थी? थारी तो थी ना, क्यों नहीं दी 2014 तक तुम लोगों ने 24 घंटे बिजली? हमारी सरकार है, हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे। आज आप ये बताइए कि हरियाणा का कोई नेता ये बोलता है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे? मुद्दा ही खत्म कर दिया हमने। इसलिए डेवलपमेंट भी कोई हमने छोड़ा नहीं है। अब मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई एक बार ना कसम से आप लोग आंख बंद करके 2014 से पहले चले जाओ, 10 में, 11, 12, 13 में, और फिर 2014 से लेकर 24 में आ जाके खड़े हो जाओ। अगर सिर्फ डेवलपमेंट अगर किसी ने किया है तो भाजपा की गवर्नमेंट ने किया। देखो भाई, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से नेशनल हाईवे निकलना कभी कल्पना की थी क्या? हर गांव की सड़क को पक्का करना किसी ने कल्पना की थी क्या? अब कोई कह देगा पहले सड़क पक्की थी, है नहीं थी। तो इन मुद्दों में पार पाएगी तीसरी बार? मैं एक बात करना भाई,
तो किस चीज़ पालना है? डेवलपमेंट पाना ना। जिस कांग्रेस के और चौटाला के राज में हम लोग गांव की गली को पक्का करने के लिए खड़ोंजे की ईंट, लाल पेट्टी की ईंट में पक्का करने के लिए उनके पीछे भागते थे, गांव की गली को पक्का करने के लिए। आज भाई साहब हमने प्योर ब्लॉक के साथ खेत के रास्ते भी पक्के कर दिए। क्या बात करो भाई साहब, इनने कभी सोचा था कि भी किसान के खेत का रास्ता पक्का करेंगे? हम खेत के रास्ते भी किसान के पक्के कर गए, फिर भी नहीं करें, किसान विरोधी है। हमने उस दिन से 24 फसलें A to Z फसल हरियाणा के किसान की MSP पे खरीदने वाले हम पहले दल हैं, हम खरीद रहे हैं। पहले हमने 14 खरीदी, सीधे किसान के खाते में पैसा देना हमने अपनी सरकार दांव पे लगाई थी भाई साहब। लठ खाए, डंडे खाए, 24 घंटे 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में पैसे डालने का वायदा हमने किया, हमने डाल दिए। हमने सारे ऐसे अमेजिंग, ऐसे जबरदस्त काम किए हैं जिसके आधार पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। उन लोगों ने तो सारी जगह बीज बो रखे हैं, गड्ढे खोद रखे हैं, और गड्ढे खोद के ऊपर से इस देश को कैसे बर्बाद करें, इस दिशा में जो उनके कदम उठ रहे हैं उसको भी जनता के सामने जाके बताना। और चुनावी जो मुद्दे हैं, उन चुनावी मुद्दों में डेवलपमेंट टाइम है, डेवलपमेंट हमने कराया, वो आएंगे सामने, टिकेंगे, तब बात करेंगे ना उनसे। हमारे साथ महिपाल ढांडा हरियाणा के पंचायत मंत्री थे, जो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में जो विकास किया है हर क्षेत्र में, उसके बलबूते पर जो है वो बीजेपी सत्ता में आएगी। लेकिन कांग्रेस इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रही है, महिपाल ढांडा का आरोप है। इनका कहना है कि जो इंटरनेशनल एजेंडे हैं कांग्रेस के, उनको भी जनता के सामने रखेंगे, और जो मौजूदा सरकार बीजेपी की 10 साल की है, उसने जो विकास की है उस विकास के बलबूते पर वोट मांगेंगे और तीसरी बार सत्ता में आएंगे। लेकिन कौन जो है वो जीतेगा, कौन हारेगा, ये फैसला प्रदेश की जनता 1 अक्टूबर को अपना वोट डालकर करेगी, और 4 तारीख के नतीजे बताएंगे कि किसके दावे हकीकत में बदलते हैं और किसके दावे जो है वो विफल होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।